नमस्कार। सन्नी देओल और हमेशा पटेल की फिल्म गदर तो धमाल मचाए हुए है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ देख के लगता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। 5 दिनों में 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म इंडिया और पाकिस्तान पे एक प्रेम कहानी पे बनी है। पर क्या आप जानते हैं कि गदर की कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि असल ज़िंदगी पर आधारित है। ये गदर की कहानी ब्रिटिश आर्मी में सेवा देने वाले एक सिख पूर्व सैनिक बूटा सिंह की असल ज़िंदगी पर बनी है। जब किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसे भूलना काफ़ी मुश्किल होता है। मोहब्बत का जिक्र करें तो हमें लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी महिवाल जैसी कई कहानियाँ बताई जाती है। आज हम ऐसे ही प्रेमी युगल के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानी जाग के आप भी रो देंगे। गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह की सच्ची प्रेम कथा पर आधारित है। आज हम वही बूटा सिंह की पूरी कहानी विस्तार से जानते थे। बूटा सिंह एक ब्रिटिश सेना के सिपाही थे जिनका जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। वो अंग्रेज आर्मी में सिपाही थे। मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की कमान में दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जो कि एक वीरता की निशानी है। विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे और महिलाओं पर होने वाली यातनाओं के बीच बूटा सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर वीरतापूर्वक जैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की को बिना कुछ आंच आए सही सलामत बचाया था। इस दौरान बूटा सिंह और जैनब नामक एक मुस्लिम लड़की के बीच प्यार का रिश्ता बन जाता है और इसी तरह गदर एक प्रेम कथा फिल्म को बूटा सिंह के जीवन पर आधारित बनाया गया है, जिसमें बूटा सिंह के रूप में सनी देओल और जैनब के रूप में अमीषा पटेल ने जगह बनाई है। गदर एक प्रेम कथा 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन की घटनाओं का वर्णन करती है। फिल्म में सनी देओल एक सरदार और अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की की भूमिका में है। ये कहानी बूटा सिंह और जैनब की मार्मिक प्रेम कहानी से काफ़ी मिलती जुलती है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। विभाजन के दौरान सांप्रदायिक अशांति की पृष्ठभूमि पर आधारित ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक बूटा सिंह एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। दंगों की अराजकता के बीच जैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की को खुद खतरे में पाती है तो बूटा सिंह बहादुरी से उसे बचाते हैं। भारत के विभाजन के उथल पुथल के बीच बूटा सिंह सांप्रदायिक उथल पुथल में फंसी पाकिस्तानी लड़की जैनब के लिए मसीहा बन के उड़े थे। समय के साथ उनका रिश्ता एक प्यार में बदल जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन प्रेमी जोड़े को 2 बेटियां भी होती है। पर बूटा सिंह की मार्मिक प्रेम कहानी ने विभाजन के 1 दशक बाद एक दुखद मोड़ ले लिया, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने उन महिलाओं को वापस लाने का फैसला किया जो अपने परिवारों से अलग हो गई थी। तभी जैनब को उनकी बड़ी बेटी के साथ पाकिस्तान के एक अनोखे गांव नूरपुर में वापस भेज दिया गया, जहां पर उनका परिवार रहता था, और बूटा सिंह भारत में ही रह गए। बूटा सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के भीषण वियोग से टूट गए थे। वो अपने परिवार को फिर से मिलाने की भरपूर इच्छा से प्रेरित होकर दिल्ली की यात्रा की और अधिकारियों से गुहार लगाई। फिर भी उनके प्रयासों का कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए बूटा सिंह ने इस्लाम अपनाने का फैसला किया और अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाने का संकल्प भी ले लिया। हालांकि अपने गंतव्य तक पहुंचने पर उसे भाग्य के एक चौंकाने वाले उलटफेर का सामना करना पड़ा था। जैनब के परिवार ने उनके रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। उसके बाद बूटा सिंह को अदालत में हाजिर किया गया। पारिवारिक दबाव में जैनब ने बूटा सिंह के साथ अदालत में जाने से इनकार कर दिया और उसने दूसरी शादी करने और पाकिस्तान के भीतर रहने का इरादा व्यक्त किया, जबकि बूटा सिंह के साथ किसी भी संबंध को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जैनब ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से बूटा सिंह के कंधों पर डाल दी और आखिर में जैनब ने दूसरी शादी कर ली थी। ये बात बूटा सिंह जानते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैनब ने जब दूसरी शादी कर ली तब वो ये हादसे से बूटा सिंह अंदर से टूट गए थे। इससे आहत होकर बूटा सिंह और उनकी बेटी ने 1957 में पाकिस्तान के शाहदरा स्टेशन पर आती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस तथ्य के बावजूद कि इस दुर्घटना में बेटी जीवित रही। मरने से पहले बूटा सिंह ने अपने लिए एक नोट छोड़ा की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बड़की गांव में किया जाए, जहां जैनब और उनके माता पिता विभाजन के दौरान हस्तांतरित हो गए थे। लाहौर में सब परीक्षण के बाद उनके शव को गांव वापस लाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें मैनी साहब कब्रिस्तान में दफनाने पर आपत्ति जताई और वहां उसे दफनाया नहीं गया। इस तरह से जैनब के परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की। बूटा सिंह के आधार पर कई सारी फिल्में बनी है, जिसमें 2001 में आई गदर की कहानी इससे थोड़ी अलग है। उनकी कहानी की कई अन्य फिल्मों ने भी प्रेरित किया है, जिनमें 2007 की कनाडाई फिल्म पार्टीशन
और 2004 की बॉलीवुड फिल्म वीर जाड़ा भी शामिल है। इनके अलावा उनकी कहानी पर आधारित मोहब्बत नाम की किताब भी लिखी गई है, जिसमें इशरत रहमानी नाम की लेखिका थी। तो ये थी मित्रों बूटा सिंह की दुखद और दर्दनाक प्रेम कहानी, जिन्हें पहली बार जानकर हर किसी की आंखें भर आती है।